हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से अपने रिलेटेड वो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे। उसमें अपन ने शायद क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट था वो अपन ने किया था, और बाकी अगर मैंने कहा था अगर आपको कोई दिक्कत आती है ऑब्जेक्टिव में तो आप कमेंट कर दीजिए। वैसे तो अभी किसी ने पूछा नहीं है तो अपन आगे क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव के आगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से। तो अपना कुछ क्वेश्चन नंबर 11 है वो कुछ अपन को इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, 11 कह रहा है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अपने एक मीनार ले लेते हैं अपन, ये मीनार ये क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, आगे यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हो और मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है अपन को 45, छाया की लंबाई 45 मीटर। अपन क्या इसमें डायग्राम अपने मेन होता है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ उसके अनुसार डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को क्या ज्ञात करनी है? इसकी हाइट फाइंड करनी है, ऊंचाई। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले बताया था 90 के सामने वाला कर्ण यानी हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर, बाकी बचा बेस यानी आधार। ठीक है, अब अपन देखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी अपन को यहाँ पे शो करना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक, अगर हिंदी में कहें तो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला जिसमें लंब और आधार आता हो यानी परपेंडिकुलर और बेस आता हो, वैसा अपने पास 10 ही है। वैसे 90% ऐसे क्वेश्चनों में 10 का ही फॉर्मूला अपने लगेगा। ठीक है, तो देखो tan थीटा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है? 30, tan 30। लंब का मान कुछ नहीं, अपने h लेट कर रखा, आधार 45, tan 30 की वैल्यू tan 30 1/√3 h/45 क्रॉस मल्टीप्लाई h = 45/√3। अब अपने रूट क्या इसमें क्या है? रूट नीचे नहीं रहना चाहिए। अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, तो क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन यानी परिमेय करेंगे, मतलब √3 से ही गुणा और √3 से ही भाग करेंगे। तो देखो h = 45 √3 बटे में 3 √3 * √3 3। ठीक है, तो अपने पास क्या आई? हाइट कितनी आ गई अपने पास? 15√3। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर वो बोलता है कि √3 की वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हो, वैसे तो रख दो तो अच्छा रहता है। तो √3 की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है? 1.732। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे h = 15 * 1.732। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितनी आती है अपने पास। ये कुछ आएगी अपने पास हाइट 25.98 मीटर। ठीक है, ये अपने क्या आ गई? इसकी हाइट आ गई, इस मीनार की हाइट आ गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब अपना इसका अगला क्वेश्चन 12 दे रखा है, कुछ इस प्रकार है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लो कि ये अपने क्या एक पेड़ दे रखा है। ठीक है, ये क्या होता है? बीच में से टूट जाता है, बीच में से ब्रेक हो जाता है। अभी टूटा हुआ हिस्सा कैसे गिरता है? कुछ इस टाइप से गिरता है, और वो क्षैतिज के साथ कितने का कोण बनाता है? अपने पास 60 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसा कह रखा है क्वेश्चन में। अब देखो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से कितने 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। कितनी दूरी दे रखी है अपन को? 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब आगे टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब अपन को क्या करना है? टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी और सी। इस हाइट को मैंने नाम दिया x, इस हाइट को नाम दिया y। ठीक है, अपन ने क्या नाम दिया इसको?
x और इसको क्या दिया y। अब टोटल हाइट क्या हो गई अपने पास x प्लस y। अपन को क्या फाइंड करना है, इसकी टोटल हाइट फाइंड करनी है। अब देखो ये टूटा हुआ हिस्सा है, यही अपने ये हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा y। मतलब अब अपन को क्या थोड़ा दिमाग अपना यूज करना है, इसमें क्या x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 90 के सामने वाला कर्ण हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, एक बचा बेस यानी आधार। ठीक है, अब ऐसा फॉर्मूला, पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐसा फॉर्मूला जिसमें लंब और आधार आता हो। लंब और आधार किसमें आता है, tan में। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में, ठीक है, वही tan का tan थीटा, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा कितना दे देगा 60, लंब कितना है अपने पास x और आधार कितना है 10। tan 60 की वैल्यू tan 60 √3 इक्वल टू x अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगी अपने पास x की वैल्यू tan √3। अब √3 की वैल्यू होती है x इक्वल टू 10 इंटू 1.732, x इक्वल टू मल्टीप्लाई करा 17.32 मीटर। ये तो आ गई अपने पास, क्या आ गई x की वैल्यू। अब ऐसे निकालेंगे अपन y की वैल्यू। इसमें क्या है अपने पास, कर्ण और आधार का सूत्र लगाना है, जिसमें कर्ण और आधार आता है। तो ऐसा क्या है, कोस या सेक, यानी बेस और हाइपोटेन्यूस का लगाना है, तो कोस या सेक का। तो देखो अपन कोस का ले लेते हैं, cos थीटा आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब थीटा कितना देगा, cos 60, आधार कितना देगा अपन को 10, और कर्ण कितना देगा y। cos 60 की वैल्यू टेबल में देखते हैं, cos 60 वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 10/y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ गई 10 into 2 यानी y इक्वल टू 20 मीटर। अपन को क्या निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी है। तो टोटल हाइट देखो, टोटल हाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं कुल ऊंचाई। ठीक है, टोटल हाइट क्या दे रही है अपन को, x प्लस y। x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 17.32, प्लस y की वैल्यू कितनी 20, तो टोटल हो गई अपने पास 37.32 मीटर। ये अपने पास क्या आ गई, इसकी टोटल वैल्यू आ गई, मतलब इस पेड़ की टोटल हाइट आ गई टूटने से पहले। अब अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दे रखा है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर किसी बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है अपन को 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये मीनार है, कुछ दूरी पे एक बिंदु दे रखा है, उससे मीनार का उन्नयन कोण कितना दे रखा है अपन को 30 डिग्री दे रखा है, और दूरी अपन को दे रखी है 120 मीटर। ठीक है, अब क्या हो कि ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए, मतलब इसको कितना ऊंचा करूं मैं कि क्या हो जाए, जिससे उसकी उसी स्थिति में उसका उन्नयन कोण 60 हो जाए, मतलब कोण कितना बदल जाए अपने पास 60 डिग्री का हो जाए। ठीक है, तो अपन नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसके लिए देखो, सबसे पहले अपन क्या फाइंड करना है, इसमें कितना ऊपर इसको बढ़ाया जाए। तो अपन को पहले अपन ने x मान लिया, सेकंड हाइट है y, तो टोटल हाइट हो गई x प्लस y। ठीक है, अब अपन क्या फाइंड करना है, इस y की वैल्यू, मतलब इस मीनार को कितना ऊंचा बढ़ाया जाए। उसके लिए क्या करते हैं अपन, पहले सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे, फिर पूरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है, बताया था 90 के सामने वाला कर्ण हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर लंब, बेस यानी आधार। अब ऐसा फॉर्मूला जिसमें आधार और लंब आता हो, वैसे में 90% में tan का फॉर्मूला ही काम में आता है, tan थीटा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा
पहले सबसे पहले छोटे ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है 30, तो tan 30 लंब x और आधार 120, tan 30 की वैल्यू टेबल में देखते हैं 1/√3 x अपॉन 120, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, x इक्वल टू 120/√3। अब रूट नीचे नहीं रहना चाहिए तो क्या करेंगे अपन, रेशनलाइजेशन यानी परिमेय कराएंगे। तो देखो √3 से गुणा, √3 से भाग, x की वैल्यू आ गई 120√3/3, 40√3 मीटर। अभी अपन √3 की वैल्यू नहीं रखते हैं क्योंकि अपन आगे रख देंगे दोनों में एक साथ, ठीक। अब देखो आगे, अब कौन सा लेना अपन को, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल ABD मतलब त्रिभुज ABD में, तो देखो क्या है, वापस वही फॉर्मूला लगेगा tan का, tan थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60। अब अपने पास एंगल कितना हो गया, 60 का हो गया। लंब, अब की बार लंब क्या होगा, पूरा मतलब x प्लस y, और आधार वही 120। अब tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3 x। अब अपने पास x की वैल्यू आ चुकी है तो रख देते हैं यहाँ पे, तो 40√3 प्लस y अपॉन 120, क्रॉस मल्टीप्लाई 120√3 इक्वल टू 40√3 प्लस y। 40 को क्या करेंगे, इक्वल टू इधर भेजेंगे, प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो देखो y इक्वल टू 120√3 माइनस 40, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 80√3, √3 की वैल्यू रख देते हैं, 80 × 1.732, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है अपने पास। तो देखो ये कुछ आएगा अपने पास 138.156 मीटर। ये क्या आ गई अपने पास, इतनी हाइट और बढ़ाएंगे तब जाके क्या होगा, एंगल कितना बैठेगा, उसी बिंदु से 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर है 14। वो क्या कह रहा है अपने कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। एक मीनार है, ठीक है, उसके आधार से कितनी दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे, ठीक है। अपन को क्या दे रखा है, 100 मीटर की दूरी से इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है अपन को, 30 डिग्री दे रखा है। तो क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है h, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल को नाम दे देते हैं अपन A, B और C। 90 के सामने वाला कर्ण यानी हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, बाकी बचा बेस यानी आधार, ठीक। अब ऐसा फॉर्मूला वही लंब और आधार वाला, tan क्या लगेगा अपने पास, तो इन ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या है tan का, tan थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना देगा 30, लंब कितना देगा h, आधार 100। अब tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू 100/√3। अब रूट नीचे नहीं रहना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, √3 से गुणा, √3 से भाग, परिमेय करेंगे मतलब रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो देखो आगे इक्वल टू 100 × √3/3, ठीक है। अब क्या करते हैं, √3 की पहले वैल्यू रख देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 100 1.732/3 h इक्वल टू 173/3। अब डिवाइड करके देखते हैं, ठीक।
2 या 3 3 दो बचा 21 फिर 21 फिर एक बचा 0 ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया 57.73 मीटर। मतलब इस मीनार की हाइट कितनी हो गई, इतनी होगी। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके अगर मैथ्स में कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर क्या वीडियो बना दूंगा आपके क्वेश्चन पे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर है। कोई भी क्लास हो 8 से लेके 10th क्लास तक, अगर कोई 11th क्लास का 12th क्लास का भी स्टूडेंट है तो वो भी कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसकी प्रॉब्लम पे भी वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।